यीशु के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हो अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करें। एंड हम छोटी सी दुआ मांगेंगे सारे क्रैश कोर्स के लिए। मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर क्रिस्टीना को कि वो सामने आए और सारी चीज़ों के लिए दुआ करें और जैसा रूह कुदस को गाइड करता दुआ करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Holy Lord Jesus, I give you praise, Jesus. कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली रस्मानी खुदावन दरबार के खुदावन लश्करों की रब और के सुबह यहोवा यरी हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। आज के इस दिन के लिए प्यार से बड़े खुदावन जो तूने हमारी जिंदगी में अता किया। क्योंकि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि जब हम 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे उनके बीच में हाजिर होकर उनकी दुआ को सुनूंगा। ऐ खुदावन इस वक्त मैं ईमान रखती हूँ कि तू हमारे दरमियान पहले से ही खुदावन मौजूद है। ऐ खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं और सारा जलाल इज्जत और ऑनर खुदावन खुदा तुझा जात को खुदावन देते हैं। ऐ खुदावन खुदा इस पूरी फिजा पर, पूरे कमरे पर, खुदावन सारे माहौल पर वापस मनी तेरे बेटे यीशु का लहू खुदावन मांग लेती हूँ। खुदावन तो इब्लीस के सारे मंसूबों को फेल कर और आज है खुदावन तेरा बंदा जो खुदावन तेरे कलाम में से खुदावन खुदा हमको खुदावन सिखाने को है। खुदावन यीशु के नाम से फजल बख्श दे कि खुदावन आज हम तेरे कलाम में से जो कुछ भी सीखें खुदावन खुदा उसके वसीला से हम बरकत को खुदावन रिसीव करने वाले बन सकें। ना सिर्फ हम खुदावन खुदा बल्कि जितने लोग भी खुदावन खुदा आज खुदावन खुदा इस खुदावन खुदा मैसेज को ऑनलाइन देखें या खुदावन बाद में देखें, खुदावन अपनी बरकत को खुदावन खुदा रिसीव करने वाले बन सके। इस कलाम के वसीला से खुदावन जिंदगियां तब्दील होने पाएंगी उसके नाम से। ऐ खुदावन तेरे बंदा को खुदावन सके बाल से पांव तले तक खुदावन तेरे बेटे यीशु के पूर्ण में छुपा देते हैं। खुदावन को तुम्हारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर यीशु के नाम से सब कुछ मांगने के साथ आमीन। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम बहुत ही खास मजमून पढ़ने जा रहे हैं और ये मजमून ना सिर्फ खास है बल्कि मुश्किल भी है। ऑलराइट, ना सिर्फ खास है बल्कि मुश्किल भी है, ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि रूखा भी बहुत है, रफ ड्राई सब्जेक्ट है ये। सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये सिखाते वक्त साथ में एंटरटेन भी करता रहूं, ताकि ये है कि आप ऐसा ना हो कि आप सिर्फ खुदावंद के कलाम को एंजॉय ना करें, बल्कि इट विल नॉट बी लेस एक्साइटिंग। एनीवे, खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ मैं सारे माहौल के लिए। सो हम अपना टाइम को ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करेंगे। सो आज का जो हमारा क्रैश कोर्स है, पहला क्रैश कोर्स ब्रदर नाम कौन सा था? ग्रेस, फजल के ऊपर था। तो हमारा आज का दूसरा क्रैश कोर्स है बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी। सब बोले बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, ये बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी दूसरा क्रैश कोर्स है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास कि एट द एंड ऑफ दिस, ठीक है ना, द लर्नर्स विल बी एबल टू, सो जो सीखने वाले हैं वो ये जान पाएंगे, सीख पाएंगे, डिस्क्राइब बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी, कि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी होती क्या है। फिर क्या, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ काउंट्स और नंबर्स इन द बाइबल। फिर आप ये भी आप समझ सकेंगे बाइबल के जो नंबर्स इस्तेमाल किए गए हैं, काउंटिंग इस्तेमाल की गई है, उसका मतलब क्या है, नो इट्स सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद नो बिब्लिकल एंड नेचुरल नंबर्स, फिर हम देखेंगे कि बाइबल के अंदर इसके फैक्ट्स क्या है और फिर वही नंबर्स के नेचुरल वर्ल्ड में भी फैक्ट्स क्या है, हम ये भी देखेंगे। उसके बाद लर्न द प्रोफेटिक एप्लीकेशन एंड मीनिंग ऑफ द नंबर्स इन योर पर्सनल लाइफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि जब एक दफा ब्रदर सिरल आप उन नंबर्स को समझ जाएंगे कि इनका मतलब क्या है, आप उसके जरिए से अपनी लाइफ के ऊपर ना सिर्फ नबूवत कर सकते हो बल्कि अपने लाइफ को आप इंटरप्रेट कर सकते हो। भाई अगर ये नंबर है तो मेरी लाइफ में क्या होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये लगता है ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई वुडू नहीं है, ये कोई विचक्राफ्ट नहीं है, ये बाइबल के अंदर से सारी चीजें ली गई है, बल्कि बाइबल को कॉपी किया गया मैजिक करने के लिए। बाइबल मैजिकल नहीं है, बाइबल मिराकुलस है। हालेलुया, बाइबल मैजिकल, बाइबल जादुई नहीं है,
बाइबल मौजूदी है, मौजूदी कुदरत से भरपूर है। सो लेट्स मूव ऑन। सो मेरे पास आज की इंकरेजिंग फिलॉसफी ऑफ द डे, एसपीके's फिलॉसफी ऑफ द डे। क्या मतलब है एसपीके's का? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शारून फैलमून खान की फिलॉसफी ऑफ द डे क्या है? विनिंग डेवलप्स कॉन्फिडेंस बट लूजिंग डेवलप्स करेज। कौन बताएगा इसका मतलब? यस सर, यू वांट टू? जीतना जो है वो कॉन्फिडेंस को डेवलप कर देता है। हाँ, कॉन्फिडेंस का उर्दू में नहीं पता। बिल्कुल, मुझे भी नहीं पता। पर लूजिंग जो है ना वो करेज डेवलप करती है कि आप उसको दोबारा करो। हालेलुया, क्लैप फॉर सिरल, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली मेरा मतलब यही था। ये मेरी फिलॉसफी है कि आप जब जीतते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और कॉन्फिडेंस है कि मैं ये दोबारा करूं। मगर जब हारते हो तब आपको हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है कि आप दोबारा से वो चीज कर सको। तो इसका मतलब जो ज्यादा हारा है उसके अंदर ज्यादा क्या चीज है? हिम्मत ज्यादा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा अब्राहम लिंकन की, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर कितना काउंट है, 27 और व्हाट, उतनी दफा फेल होने के बावजूद ही सक्सीडेड टू बी प्रेसिडेंट। सो आप अब लगाएं अंदाजा कि किस हद तक उस बंदे में हिम्मत होगी कि उसने हार नहीं मानी। सो अब इंट्रोडक्शन है। सो इंट्रोडक्शन इज an essential key to understand God's word, and its design is through the meaning of biblical numbers. खुदा के कलाम को essential का मतलब है अहमियत। खुदा के कलाम को समझने के लिए जो एक अहम चीज हमें सीखने की जरूरत है वो क्या है? नंबर्स। एक दफा आपने नंबर्स सीख लिए, हर दफा जब आप नंबर्स को पढ़ोगे और बाइबल के अंदर 12 पैटर्न्स को देखोगे, आप जेनेसिस से रेवलेशन तक चले जाओ, आप देखोगे एक ही पैटर्न है। एक पैटर्न मैं आपसे डिस्कस करूं, हालांकि वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। क्या मैं डिस्कस कर सकता हूं? आप एक चीज नोट कीजिएगा, ये पैटर्न हिडन कोड्स होते हैं। ये पैटर्न है बाइबल का कि खुदा हमेशा कोलैबोरेशन में काम करता है। किसमें? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है कि आधा काम मैं करूंगा, दूसरा पार्ट आप करोगे। आप पैदाइश में देखो, जब उसने पूरी दुनिया को बनाया तो फिर पूरी दुनिया के बनाने के बाद उसने आदम को किस चीज के लिए रखा? वेरी गुड, वो रखे। तो कलाम में लिखा है कि जमीन सुनसान और वीरान थी, और फिर खुदावन ने जब बनाया तो कोई जमीन को जोतने वाला ना था, तो खुदा ने किसको रखा? तो खुदा को आदम की जरूरत थी जमीन जोतने के लिए। खुदा तो बोलता, जब उसने बोल के पूरी यूनिवर्स को, he spoke the universe into existence, तो सिर्फ क्या खुदावन को जोतने के लिए इंसान रखने की जरूरत चाहिए थी? नहीं चाहिए थी। बट इट्स द डिवाइन नेचर ऑफ द लॉर्ड, ये खुदा की डिवाइन नेचर है कि वो सारा काम खुद नहीं करता, कुछ अपनी क्रिएशन से करवाता है और उसके ऊपर वो बरकत देता है उनको। तो सारा काम बरकत के लिए होता है। तो अगर आप ये पैटर्न पूरा फॉलो करो तो जब इंसान ने गुनाह किया एक्सेट्रा, तो आगे जाते तो फिर खुदा इब्राहिम को नजर आता है, कहता है मैं तुझे एक कौम बनाऊंगा। फजल खुदा देता है, नस्ल इब्राहिम बढ़ाता है। फिर मूसा को नजर आता है, ठीक है, हुक्म खुदा देता है, डिलीवर मूसा करता है, मगर नाम खुदा का आता है। और इन द एंड तक आप चले जाओ रेवलेशन तक, खुदावन का ये डिवाइन पैटर्न है कि उसने आधा पहला पार्ट उसने करना है, दूसरा पार्ट आपने करना है, या पहला पार्ट आपने करना है, दूसरा पार्ट उसने करना है। तभी उसने सिखाया मांगो तो, यानी पहला पार्ट हमारा हमने मांगना है, दूसरा पार्ट जो है वो खुदा का है, उसने देना है। मगर इसका एक सेंटर का भी पार्ट है, आपको पता है वो क्या है? वो शैतान का पार्ट है, उसने आपको मांगने से रोकना है। अगर उसने आपको मांगने से रोक दिया, सो यू कैन नॉट विन। ऑलराइट, hallelujah, 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 praise the Lord. So look at their connections and patterns, when we search them out and understand them, reveal the revelation and handiwork of God. So जब हम बाइबल को गौर से पढ़ते हैं और हम उसको सर्च करते हैं, उन कोड्स और उन पैटर्न्स को, तब हमें खुदा का मुकाशफा मिलता है। उन नंबर्स के अंदर छुपा हुआ मुकाशफा होता है, हिडन मैसेज होता है। लेकिन the patterns found exist by not by random choice but by design. So वो खुद ब खुद ही नहीं आ गए, खुद ब खुद ही नहीं। खुदा ने 7 नंबर बाइबल के अंदर जो है बार बार 7 नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार 3 नंबर, वो खुद ब खुद ही रैंडमली। एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम सीखते हैं, अभी चाची भी हमारी सिस्टर क्रिस्टीना नर्सिंग करी है, एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगी, तो वहां पे रैंडमाइजेशन है एक चीज। तो रैंडमली का मतलब है बेतरतीबी से, खुद वैसे नहीं नंबर डाल देंगे, वो एक डिजाइन है प्रॉपर्ली, एक पूरा इसका मकसद है वहां पे।
और लिखा है, अब ये बहुत एक प्रॉपर लाइन लिखी है, ओनली टू द स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड दोज whom God's Spirit has given spiritual insight will be able to will the chord be plain. God is the great geometrician and does everything after a plan by number and weight and measure. So वही जो कलाम के स्टूडेंट्स हैं और वही जिनको कलाम के अंदर गहराई से देखने की ये फजल मिला हुआ है, वो उस कोड को अनलॉक कर देंगे। हालेलुया। जिनको वो जो कलाम के शागिर्द हैं, कौन कौन कलाम का शागिर्द है? आई एम द स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड। मैं टीचर नहीं हूं कलाम का, बाइबल का। नो वन इज टीचर, ओनली होली स्पिरिट इज टीचर। हम सब बाइबल के स्टूडेंट्स हैं। तो जिनको जो उस बाइबल के स्टूडेंट्स को ये फजल मिला है कि वो अंदर झांक सकते हैं, वो देख लेंगे। आगे लिखे है, अभी शुरू में थोड़ा रफ जाएगा, फिर जब नंबर शुरू होंगे फिर आपको एक्साइटिंग होगा। लिखा है, इफ गॉड इज द ऑथर ऑफ द स्क्रिप्चर एंड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ही इज, then the words of God and then the numbers of God and the works of God and the word of God will be in harmony. जब खुदा कलाम का लिखने वाला है और दुनिया को बुलाने वाला है, ठीक है ना, तो फिर खुदा का जो कलाम है और खुदा के जो काम है, कलाम और काम, वो हार्मनी में होगा। आगे देखते हैं, ये कुछ वो है इंट्रोडक्शन है, या बाद में पढ़ सकते हैं, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। बस इसमें एक चीज देखने वाली है कि ये 1910 में जो वर्ड है ये इजाद किया गया था, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, और ये लैटिन वर्ड से लिया गया था न्यूमरस, जिसके आगे लॉजी लगा दो तो स्टडी हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यस, सो हमारे पास है जियोमेट्रिया। सो जियोमेट्रिया अब एक ये थोड़ा थियोलॉजिकल बेसिस है ये स्टडी की। जियोमेट्रिया जो है ये हिब्रू वर्ड्स होते हैं। जियोमेट्रिया एक हिब्रू वर्ड्स के साथ उनको नंबर्स दिया जाता है, उनकी स्टडी को जियोमेट्रिया कहते हैं। और ये सब ब्रांच है, सब सेट ऑफ न्यूमरोलॉजी है, ठीक है। सो ये आप पर्सनल जो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप स्टडी कर सकते हैं क्या है, मगर जियोमेट्रिया का समझने के लिए अब ये देखिए हमारे पास ये है हिब्रू अल्फाबेट्स विद देयर न्यूमेरिक वैल्यूज। सो एलिफ, सब मेरे साथ बोलेंगे एलिफ, ठीक है, ये इब्रानी जुबान की गिनती है एलिफ। तो एलिफ का नंबर 1 है, सब बोले बेट, इसका नंबर 2 है। फिर है गिमियल, बोले गिमियल, डालेट, ही, वैव, जाइन, हेट, टेट, योड, कोफ, लेमेट एंड मेम। देख रहे हैं हर ये जो इब्रानी गिनती है इसके साथ नंबर है, वर्ड्स के साथ नंबर दिए गए। अब ये नंबर्स को जब आप अनकोड करते हो, इंटरप्रेट करते हो, तब आपको प्रोफेटिक मीनिंग मालूम चलता है। अब इस तरह ये ग्रीक के भी है, कुछ पढ़ लेते हैं। सो पहला है अल्फा, खुदावन ने क्या कहा था? तो अल्फा का नंबर क्या है? 1। तो खुदावन ने बोला फर्स्ट मैं हूं, और देन खुदावन ने कहा था ओमेगा। ओमेगा का नंबर क्या है? 800। और डू यू नो कि खुदावन यीशु का नंबर 8 है? अभी आप आगे पढ़ेंगे। यस, सो देख ले बीटा नंबर 2, आगे गामा, हम ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डेल्टा ये केमिस्ट्री और इंजीनियर्स को ज्यादा समझ आएगी। एप्सिलॉन, सिग्मा, जेटा, एच, थीटा, थीटा बनाते थे जब मैं इंजीनियरिंग में था। देन ये सारे आप बाद में पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कुछ फेमिलियर भी होंगे, पाई आपको मिलेगा, ये सारे क्रिएट। ची, सनी वंस टोल्ड मी कि ची क्या चीज होती है? काय बोलते हैं, ची बोलते हैं, आई डोंट नो। वो जो चाइनीज के लिए जो होता है वो पावर को कहते हैं उसको, शायद ची होती है या काय होती है, समथिंग लाइक दैट। सो एनीवे, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। अब लिखा है एवरीथिंग गॉड डज इज परफेक्ट। जब खुदा, हर वो चीज जो खुदा करता है वो परफेक्ट है, उनकी टाइम में और उनके मौसम में कि जब वो पूरा हो। उसने एक वक्त मुकर्रर किया है कि 9 मंथ्स दिए हैं कि एक बेबी बॉर्न हो, 9 मंथ्स दिए हैं। इसी तरह उसने एक वक्त दिया कि 6 बजे के बाद सूरज निकले, 6 बजे के बाद सूरज गरूब हो। तो खुदा जब हर चीज करता है वो परफेक्ट है, अपने टाइम में भी, अपने मौसम में भी। तो जब खुदा ने नंबर्स बाइबल में इस्तेमाल किए हैं तो वो भी परफेक्ट है और उनका मीनिंग भी परफेक्ट है। अभी हम आगे देखेंगे। सो कुछ मेरे पास आयतें हैं
इस बात को वैलिडेट करने के लिए खुदा के कलाम में लिखा है कि वो सितारों को जो आसमान पर है उनको भी गिनता है, और आसमानी लश्कर जो फरिश्ते हैं उनको भी उसने नंबर करके रखा हुआ है। और आपको ये मिल जाएगा ज़बूर 147 7 वाइट में। फिर लिखा है कि खुदा जो है वो वजन भी तोलता है पानी का। आपने देखे 7 समंदर है कितने बड़े बड़े, इतने बड़े समंदर है, और लिखा है कि खुदा ने उनका भी वजन तोल के रखा हुआ है। हालेलुया। फिर लिखा हुआ है कि वो क्लाउड्स का भी वजन, बादलों का भी वजन तोल लेता है, और वो हवाओं का भी उसने वजन तोल के रखा हुआ है। ये आपको अय्यूब में मिल जाएगा। सो ये वो बात थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो आइजैक न्यूटन से कौन कौन वाकिफ है? यस ब्रदर एशले, आइजैक न्यूटन कौन है? फिजिक्स में पढ़ा होगा। जी जी बिल्कुल, साइंटिस्ट था ना, तो मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट था। तो वो क्या कहता है, जिसके बाद जिनका लॉ ऑफ मोशन जिसने दिया था, तो ये कहता है कि उसका ये मानना था कि आप पूरी खलकत को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आइजैक न्यूटन ने कहा था आप पूरी खलकत को अंडरस्टैंड कर सकते हो एक मैथमेटिकल इक्वेशन या कहो एक नंबर के जरिए। ये वो डिस्कवर नहीं कर पाया कि वो नंबर क्या है, मगर उसका ये मानना था कि आप पूरी खलकत को अंडरस्टैंड कर सकते हो एक नंबर के जरिए। फिर आगे देखिए, मिस्ट्री ऑफ नंबर्स इन द बुक ऑफ डैनियल। अब इस वक्त टाइम शॉर्ट है, वरना हम ये जरूर आयत पढ़ते। 8 बाब की 13 आयत दानियल की किताब में। इसके अंदर एक जो मुकद्दस शख्स है या कदूसी है, वो दूसरे कदूसी से बात कर रहा है। एक कदूसी, यहाँ पे मैंने आयत लिखी हुई है यहाँ पे। तब मैंने एक कदूसी को कलाम करते सुना और दूसरे कदूसी ने उसे एक्सेट्रा, और इंग्लिश में है, देन आई हर्ड वन सेंट स्पीकिंग एंड अनदर सेंट सेड अनटू दैट सर्टेन सेंट। अब ये जो रेड में मैंने मार्क किया हुआ है, क्या लिखा है सनी? सर्टेन सेंट। और उर्दू में क्या लिखा है सिस्टर? दूसरी कदूसी। सो अब ये जब ओरिजिनल टेक्स्ट में आप पढ़े ना, जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है पालमोनी। क्या लिखा हुआ है? पालमोनी। क्या लिखा हुआ है? पालमोनी। और पालमोनी का मतलब है द नंबरर ऑफ सीक्रेट्स और वंडरफुल नंबरर। यानी खुदा की बादशाही में एक ऐसा फरिश्ता है जो खुदा की तमाम कैलकुलेशंस और नंबर्स को मेजर करता है, उसका हिसाब रखता है किस हद तक नंबर्स इंपॉर्टेंट है। सो सिग्निफिकेंट, ये देखिए, फ्रॉम दिस वी डिस्कवर वन एंजल प्राइमरी फंक्शन इज टू डील विद नंबर्स। सो अगर आपको कोई पूछ ले या आपने किसी से पूछना हो कि पूरी बाइबल में क्या कोई ऐसे फरिश्ते का जिक्र है जो नंबर से डील करता है, नाउ आई हैव टोल्ड यू द सीक्रेट। उसका नाम है पालमोनी। क्या नाम है? पालमोनी। और वो क्या करता है? वो नंबर्स के साथ डील करता है। सो अब हमारी यहाँ से ओरिजिनल टीचिंग स्टार्ट होती है। सो इंटरप्रिटेशंस ऑफ बिब्लिकल कोड्स, काउंट्स और नंबर। सो नंबर 1 का आपको क्या मालूम है? लेट्स अब हमने जनरल डिस्कशन करनी है। ऑलराइट, आपको क्या मालूम है नंबर 1 का? कोई बताना चाहेगा क्या मतलब है बाइबल में? जो भी चीज वो पहले नंबर से शुरू होती है उसको नंबर 1 कहते हैं। ब्रदर अनान, आपने क्या बोला? यूनिटी। एनीवन एल्स? हार्मनी, वही मतलब हो गया। ओके, लेट्स सी दैट। सो नंबर 1 का मतलब है, सबसे पहले डिनोट्स एब्सोल्यूट सिंगलनेस, मेरे अलावा कोई भी नहीं। एब्सोल्यूट सिंगलनेस। गॉड द फादर्स नंबर, याद रखिएगा, खुदा बाप का नंबर 1 है। हम कहते हैं ना यीशु का पहला नंबर है, खुदावन यीशु का पहला, खुदा बाप का पहला नंबर है। ठीक है, और ये आपको मिलेगा खरूज 6 बाब 4 आयत के अंदर। सुन इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। दूसरी बात, यूनिटी। यूनिटी को उर्दू में क्या क्या कह सकते हैं? इत्तेहाद। हाँ, यकजहती। यकजहती का नंबर है। आप ये पढ़ सकते हैं इफ्सियों की किताब के अंदर, जब वहां पे लिखा हुआ है। प्लीज सिस्टर रीड कीजिएगा इफ्सियों की किताब 4 बाब, इफ्सियों की किताब 4 बाब 4 से 6 आए। सो लेट्स रिवाइज। पहला नंबर किस चीज का है? यूनिटी, इत्तेहाद, एब्सोल्यूट सिंगलनेस, खुदा बाप का नंबर है। सो ट्रिनिटी में अगर फर्स्ट नंबर पूछा जाए स्पेसिफिकली, तो वो ना होली स्पिरिट का है, ना जीसस क्राइस्ट का, बल्कि किसका है? फादर का, बाप का। यस यस, रीड कीजिए। इफ्सियों 4 बाब उसकी 4 आयत 4 से 6 आए। एक ही बदन है
और एक ही रूह। चनांचे मुझे जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है। वो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। आमीन। आमेन। बदन भी एक ही है, रूह भी एक ही है, खुदा भी एक ही है, खुदावंद भी एक ही है, और सब कुछ एक ही है। व्हाई? बिकॉज देयर इज यूनिटी। आज क्यों चर्च में यूनिटी नहीं है? बिकॉज कोई भी एक नहीं है। तो हम खुदावंद के खिलाफ चल रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स के या अब फैक्ट्स देखेंगे। लिखा है कि आदम हवा में, जब आदम बनाया गया, उसके बाद कौन बनाई गई थी? हवा बनाई गई थी। तो हवा कितनी पसलियों में से बनाई गई थी? हाँ, ज्यादा तो नहीं थी कहीं। हाँ जी, बताएं मुझे जरा। एक ही थी, पक्की बात है, कंफर्म है आप लोग? वो मेरा सवाल ये आपसे कि वो एक ही पसली क्यों थी? क्योंकि एक ही हवा को बनाना। अच्छा, एक ही हवा को बनाना था, ठीक है, गुड बट नॉट एक्यूरेट। एक ही बदन था, ऑलराइट। हालेलुया, प्लीज क्लैप फॉर एशले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द रीजन व्हाई खुदा ने एक से ज्यादा पसलियां भी ले सकता था। खुदा पसली के बगैर भी हवा को बना सकता था। उसने पूरी कायनात को अपने लफ्जों से बोला और वो आ गई। तो वो हवा कोई मुश्किल चीज थी बनाना कोई? तो उसने द रीजन व्हाई उसने हवा को सिर्फ एक ही, मैंने कहा था ना बिला वजह में नंबर्स इस्तेमाल नहीं किए गए, उसने एक वजूहात थी। वो उसने एक पसली से नंबर 1 से खुदा बाप प्रोफेसाई कर रहा था देयर इज यूनिटी अमंग अ मैन एंड वुमन, और उसने उस यूनिटी को एक स्पेशल नाम दिया एंड दैट वाज कॉल्ड मैरिज। हालेलुया। अब थोड़ा सेंस बनना शुरू हुआ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी का कि क्या मैं बोल रहा था, काउंट्स हैं, नंबर्स हैं, उसका रेवलेशन, उसका एक मीनिंग है। जब एक ही पसली लेने का मतलब ये था कि मैं यूनाइट कर रहा हूं इनको। अगर 2 लेता तो दो का मतलब है सेपरेशन, तफरका। तो मैं तफरका नहीं बल्कि यूनाइट कर रहा हूं। इसलिए बोला अब ये 2 नहीं, एक बदन है। और खुदा ने आपको कभी भी नहीं बाइबल मुकद्दस में मिलेगा हवा और आदम आ जा, आदम और हवा प्लीज कम। नो, आदम कम और हवा भी साथ में आती थी, बिकॉज देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन एडम एंड ईव। वो एक ही थे, बिकॉज एक पसली थी। हालेलुया। दूसरी बात है, गॉड हेट्स व्हेन समवन कम्स अगेंस्ट द नंबर 1, और खुदा को नफरत है जब वो आप एक नंबर के खिलाफ आते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वाई रीड्स है प्रोवर्ब्स की 16 से 19 आयत है, मगर हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। 19वीं आयत के लिखा है कि खुदावन को 6 चीजें बल्कि 7 चीजों से नफरत है। यह आयत सबको पता है, ठीक है? तो उसकी ऊंची आंखें, गरूर, तकब्बुर वगैरह वगैरह, कातिल। इन दी एंड आखिर में लिखा है 19वीं आयत में, गौर से सुनिएगा, और उनसे जो भाइयों के दरमियान तफरका डालते हैं। खुदावन को किनसे नफरत है? उनसे। माय गॉड, आई एम हैविंग गूज़बम्प्स नाउ। खुदावन को उनसे नफरत है जो भाइयों के दरमियान तफरका डालते हैं, यानी जो हम सब भाई एक हुए हैं, वी आर वन। गॉड हेट्स द वन हु वांट्स टू डिवाइड। क्या मैं आपको एक छोटी सी टेस्टिमनी दे सकता हूं? हम इससे पहले ब्रदर एशले कहां पे थे? वी वर इन बुड्डो चैपल, राइट? हमारी जो उस चैपल की थी, उसके ऊपर आपको पता है नंबर क्या लिखा हुआ था? इट वॉज 1। इट वॉज 1, और उसके ऊपर 1 लिखा हुआ था। एंड सरप्राइजिंगली, वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एंड हिडनली, आई विल नॉट मेंशन द नेम, जैसे भी घूमी, जिससे भी घूमी, एग्जैक्टली, और वो चाबी मुझे मिल गई। बट आई वॉन्टेड दैट मैन टू टेल मी कि चाबी खुली है, और वो चाबी मुझे जहां से भी पड़ी हुई मिली, और मैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी स्टडी करता और उसके ऊपर नंबर 1 लिखा था। और जैसे ही मैंने नंबर 1 के ऊपर नजर की, एकदम से जैसे कि मुकाशवा मेरी रूह के अंदर फटा है, बूम, और एकदम से इंस्टेंट नॉलेज मेरी स्पिरिट के अंदर जैसे डाली गई है, या मैं कहूं कि मेरी स्पिरिट में उभर के ऊपर आई, जो मैं स्टडी कर रहा था। नंबर 1 का मतलब है यूनिटी। तुम्हारे दरमियान यूनिटी टूट गई। आई सेड ओह माय गॉड। उसके कुछ दिनों के बाद इट चेंज्ड, वी शिफ्टेड एंड वी केम ओवर हियर। देन आई रेड दिस स्क्रिप्चर
खुदा को नफरत है उनसे जो कि भाइयों के दरमियान तफरका डाल देता है। भाइयों के दरमियान जो नंबर 1 है उसको वो तोड़ देता है, डिवीजन। खुदावन को डिवीजन से नफरत और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से मोहब्बत है। किससे? डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। खुदावन की कभी मर्जी नहीं है कि आप माइनस किए जाओ, खुदावन की कभी मर्जी नहीं है कि आप डिवाइड किए जाओ, ये शैतान की मर्जी है। आप बुरी चीजें आप में से माइनस की जाए, मगर खुदावन की अच्छी रजा ये है कि आप बढ़ो। और याद रखना नंबर्स हमेशा बढ़ते हैं जब उनको प्लस या मल्टीप्लाई किया जाता है। सो खुदावन मैथमेटिशियन है। आगे है लास्ट प्रेयर ऑफ जीसस जो थी यूहन्ना के अंदर 17 बाब के अंदर। वो आपको मालूम है क्या थी? यूहन्ना 17 बाब के अंदर खुदावन यीशु की प्रेयर, ऐ बाप मैं तुझसे दुआ करता हूं जिस तरह तू और मैं एक हैं ये भी एक हो। खुदावन यीशु की आखिरी प्रेयर जो थी वो थी यूनिटी के ऊपर। सो किस हद तक ये इंपॉर्टेंट प्रेयर है कि खुदावन की लास्ट प्रेयर यूनिटी के ऊपर थी। आगे देखिए कि खुदावन रोता है, वहां पे लिखा है कि खुदावन रो पड़ा यूनिटी के लिए। और वो क्यों रो रहा था? क्योंकि उसको मालूम था प्रोफेटिकली कि इस टाइम में 21st सेंचुरी में यूनिटी लॉस्ट हो जाएगी। कितने डिनोमिनेशन है, दैट्स व्हाई उसने बिफोर टाइम ही सॉ दैट एंड ही वाज क्राइंग फॉर यूनिटी। हालेलुया। सो आगे देखते हैं। अब इधर बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट लिखा हुआ है, body of Christ needs to learn this revelation that final prayer of Christ was Father make them one as we are one। खुदावन यीशु की आखिरी दुआ सिर्फ क्या थी? ऐ बाप इनको एक कर जैसे कि तू और मैं एक है। सो अब ये है। और इस्राएल के अंदर जो सुबह की दुआ की जाती है वो है शमा इज़राइल। बोले शमा इज़राइल, शमा इज़राइल। और वो दुआ है हियर ओ इज़राइल तेरा खुदा एक है, वो भी यूनिटी की दुआ है। सो आज ये सारी इंफॉर्मेशन है, थिंक इंफॉर्मेशन है, याद करते जाएं, लिखते जाएं। और नोट्स भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, सॉफ्ट में भी लेना चाहे तो ले सकते हैं आप, एब्स्ट्रैक्ट में भी लेना चाहते हैं तो माइंड में, दिल में आप लेते जाएं। एंड इफ यू वांट मोर इंफॉर्मेशन टेक मी विद यू, आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन। हालेलुया। एंड अगर रेवलेशन चाहिए तो टेक द होली स्पिरिट विद यू एंड ही विल गिव यू रेवलेशन। एंड इफ यू वांट गुड वर्शिप टेक ब्रदर एशले विद यू। हालेलुया। सो शमा इज़राइल जो है ना सुबह की दुआ है जो कि वननेस के ऊपर है। अच्छा, बाइबल मुकद्दस में वो किताब है जिसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ एक चैप्टर लिखा गया है, ओबेदिया, 2nd and 3rd जॉन, फिलेमोन एंड अनान, जूड। ऑलराइट। सो द फर्स्ट डेजिग्नेटेड होली थिंग, तो खुदा ने पूरी दुनिया बनाने के बाद पहली चीज पाक ठहराई वो क्या था? सब्बत का दिन। उसने सबसे पहली चीज क्या ठहराई? सब्बत का दिन। तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है बाइबल से। देन फर्स्ट मेंशन ऑफ प्रॉफिट बाइबल के अंदर कौन सा है? अगर देखा नहीं आपने तो देखिए। हाँ, सो फर्स्ट प्रॉफिट बाइबल के अंदर जिसको प्रॉफिट वर्ड कहा गया जेनेसिस टू रेवलेशन बाइबल के अंदर वो इब्राहिम है। इफ समवन आस्क यू फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ द बाइबल मेंशन द नेम मेंशन प्रॉफिट इन द बाइबल इज फॉर इब्राहिम। मगर मेरी स्कूल ऑफ थॉट है कि जब से आदम बना है तो पहला प्रॉफिट हनूक था। ये स्कूल ऑफ थॉट है, प्रूवन नहीं है, बट आई थिंक मैंने नीचे लिखा हुआ है शार्ट फरमोज खान, तो मेरा ये वो हनूक था, क्योंकि हनूक जो है अगर आप हिस्ट्री स्टडी करो वो आदम से पहले आया था। सो फर्स्ट कमांडमेंट, पहला हुक्म बाइबल के अंदर कौन सा है? पहला हुक्म, सॉरी 10 अहकाम में से पहला हुक्म कौन सा है? Hallelujah. Yes, Ashley, loudly. I am the Lord your God, you shall not have other God besides. Exactly. मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ, मेरे अलावा कोई और खुदा ना हो। पहला हुक्म कि तू मुझे खुदा मान। All right. यीशु मसीह पहला हर चीज क्रिएशन का तो उसने अपने आप को अल्फा एंड ओमेगा भी बोला। So नंबर 2 पे आते हैं। जस्ट जल्दी से रिवाइज करें। फर्स्ट में क्या क्या सीखा आपने? पहले नंबर का मतलब यूनिटी और एब्सोल्यूट सिंगलनेस और फादर का नंबर और पहला नबी किसको कहा गया बाइबल में? और स्कूल ऑफ थॉट है, पक्की बात नहीं है मगर सस्पेक्ट किया जाता है, कौन था वो? और उर्दू में और पहला कौन सी चीज थी जिसको पाक ठहराया गया? सब्बत। वेरी गुड, आई फील लाइक आई एम इन संडे स्कूल। हालेलुया। सो दूसरा नंबर से आपको क्या क्या मालूम है?
हाँ सॉरी Second. जी जी Division. डिवीजन का, अच्छा तफरका। और हाउस मेरे ख्याल से second. हाँ चले देख लेते हैं, इतना नहीं आप परेशान हुए, हम देख लेते हैं, ठीक है। द नंबर द सेकंड अब जो मतलब है फेथफुल विटनेस, ऑलराइट, फेथफुल विटनेस। सो गवाही का नंबर है दूसरा, लिखा कलाम में 2 से 3 मुंहों की गवाही सच्ची है। सो हमेशा मुझे जब भी कोई रोया आती है या मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस होता है सुपरनैचुरल, मैं हमेशा सिस्टर क्रिस्टीना या मोहसिन भाई बैठे हैं, इनकी सिस्टर हैं, उनके साथ प्रेयर करता हूँ और मैं खुदावंद से पूछता हूँ कि जो चीज़ मैंने देखी है, या अपने टीचर से पूछता हूँ या किसी और से जो दुआ वाले लोग हैं, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है पब्लिकली बोलने से पहले खुदावंद आपको बता रहा है कि उसकी तरफ से थी कि नहीं। तो कलामी के कलाम में लिखे 2 से 3 मुंहों की गवाही सच्ची है, फेथफुल विटनेस। विटनेस का मतलब गवाही। दूसरा मतलब है वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, जैसे मतलब वेरीफाई हो जाता है कि बात सच्ची है। ऑलराइट, बीइंग सेट अपार्ट, अलग कर लिए जाना, डिवाइड, जैसे हनान भाई ने कहा, ठीक है ना, सेपरेट। एंड गॉडली डिवीजन, यानी खुदावंदी की तरफ से जो डिवीजन होती है कि इसराइल तुम अपने आप को दूसरी कौमों से जुदा करो, अलग करो। नेगेटिव में मतलब ये व्हाट बिलीवर्स शुड बी सेपरेट फ्रॉम, वो बुरी चीजें जिससे ईमानदारों को हटना चाहिए, बुरी महफिलें, ठीक है ना, गुनाह वगैरह वगैरह। सो अब कुछ हम फैक्ट्स देखते हैं बाइबल के अंदर क्या है। अच्छा, कोहे सीना पर कितने लोग गए थे? ओह नाउ वी कैन सी, सॉरी। हाँ, कोहे सीना पर 10 अहकाम लेने कितने लोग गए थे? हाँ, नो, मूसा और जोशुआ और तुम्हें यशुआ। प्लीज क्लैप फॉर ब्रदर अनान, हालेलुया। सो कोहे सीना पर, अब ये 2 का जिक्र आ रहा है बाइबल में। फैक्ट, कोहे सीना पर जहां पर खुदा उतरता था, सिर्फ 2 लोग लेने गए थे 10 अहकाम, और उन 2 लोगों में मूसा 40 दिन खुदा का इंतजार करता रहा था और यशुआ मूसा का 40 दिन इंतजार करता रहा। तो आप लगाएं, क्या ये हकदार नहीं है यशुआ कि वो मूसा की जगह ले? हालेलुया, वो बेशक हकदार है। सो 2 जो डाकू थे वो यीशु मसीह की सलीब के इर्द टंगे हुए थे। क्यों? ताकि वो गवाही दें ये खुदा का बर्र है। एक ने दी, दूसरे ने नहीं दी, इसलिए एक ही को बरकत मिली। 2 फरिश्ते थे, अगर ये आपको नहीं मालूम तो ये आपके लिए नहीं होगा। 2 फरिश्ते थे जो यीशु जिंदा हो गया और जब वो आसमान पे उठ रहा था तो उन्होंने गवाही दी। अगर आपको नहीं मालूम, 2 फरिश्तों ने खुदावन यीशु को विटनेस किया कि वो आसमान पे उठा रहे हैं। आप ये बाइबल में पढ़ सकते हैं। फिर मुकाशफा की किताब के अंदर कितने गवाह जमीन पर वापस आएंगे? हाँ, कौन कौन होंगे? कहा जाता है, वी आर नॉट श्योर कि वो मूसा और एलिया होंगे, कहा जाता है, ठीक है, 2 गवाह हैं। फिर मैरिज के अंदर कितने लोग एक होते हैं? 2 लोग, ऑलराइट। उसके बाद खुदावन यीशु किसके साथ एक है? अपने चर्च के साथ 2 लोग, ठीक है। कितने अहद है बाइबल के अंदर? जनरली 2, पुराना और नया अहद। इसके बाद पहला आदम, फिर आखिरी आदम, ठीक है। उसके बाद कितनी बाइबल मुकद्दस में मौतों का जिक्र है, अमवात का, डेथ्स का? जनरली 2। पहली मौत फिजिकल जिस्मानी, दूसरी रूहानी मौत कौन सी है? बिल्कुल, खुदा से राब्ता टूट जाना, यानी जहन्नुम में जाना और हमेशा के लिए वहां पे चलना, ये दूसरी मौत है, ये रूहानी मौत है। पहली मौत ये है कि जिस्म में मरना, ये सबको आनी है, मगर यीशु मसीह पहली मौत से बचाने के लिए नहीं आया था, दूसरी मौत से बचाने के लिए आया था, जो कि जहन्नुम में। और उसके बाद जीसस ने कितने कितने शागिर्दों का पार्टनर करके भेजा था, ताकि एक दूसरे के लिए वो विटनेस हो, ठीक है। और लिखा है कि द वर्ड ऑफ गॉड इन ऑल द बाइबल, पूरे खुदा के कलाम में, अब नाम ये अब आपसे सवाल है, पूरे के पूरे खुदा के कलाम में 2 बाइबल में एक ऐसी किताब है जिसमें खुदा के नाम का जिक्र नहीं है, वो कौन सी है? चल नहीं, सुलेमान, करीब प्रॉपर नाम सुलेमान की किताब है, एक सुलेमान की, हाँ, इंसान, वेरी रॉन्ग, मतलब लॉर्ड गॉड नहीं है ना, हाँ, खुदा का नाम है ही नहीं। याहवे वो तो नहीं है। हालेलुया, यस यस,
Songs of Solomon. Please clap for Ashley. सुलेमान की गजलों गुजरियात की किताब एक वो है, दूसरी नहीं वो जो जिसमें Lamentation. नोहा में है खुदावंद तूने हमारे साथ क्या किया। बोलते जाओ, कोई ना कोई तो लगी हुआ है। गिनती में भी है। आस्तर की किताब, याद रखिएगा, आस्तर की किताब और गजलो गुजलियात वाहिद किताब है जिसमें खुदा के नाम का जिक्र नहीं है, डायरेक्टली नहीं आपको मिलेगा यहोवा खुदावंद इस तरह करके, ठीक है। ये ना खुदा ने दो बड़ी अनवार बनाई या लाइट्स बनाई, सूरज और चांद को, और यीशु मसीह का भी तस्लीस में कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है। अब तीसरा नंबर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लेते हैं। दूसरे नंबर में कौन कौन रिवाइज करेगा जल्दी से? दूसरे नंबर, यस ब्रो, दो मौतें, ऑल राइट, और फेथफुल विटनेस, गवाही का, और डिवीजन का, तकसीम होने का, वेरीफाई का, और तस्लीस में किसका सही नंबर है? दूसरा जीसस का नंबर। वेरी गुड, लेट्स मूव टू थर्ड, ठीक है। सो थर्ड नंबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थर्ड नंबर है डिविनिटी या ट्रिनिटी, तस्लीस का या इलाहियत का नंबर है। याद रखिएगा कि आप जहां पे भी 666 आप लिखा हुआ देखते हो, फॉरेन क्रिश्चियन जो है वो रुक जाओ, मैं कुछ हमारे अजीज है उनकी गाड़ी के पीछे 666 लिखा होगा तो वो वाह मैं ये गाड़ी बेचूंगा। 666। इसी तरह कुछ नंबर्स बाइबल के अंदर ऐसे हैं जो कि अटैच्ड एंड डीपली तौर पे इलाही नंबर कहलाते हैं, इलाही नंबर। और अब क्रिश्चियंस के ऊपर ये लाजम है कि अगर वो नंबर्स का इस्तेमाल करें तो ये अच्छी बात है। जैसे कि नंबर 3, तीसरा नंबर तस्लीस का नंबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि खुदा ने पैदाइश की किताब पहला बात और उसकी 26 आयत में बोला कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पे बनाते हैं। खुदावन ने बोला मैं अपनी शक्ल और सूरत पे इंसान को नहीं बनाऊंगा, ये नहीं बोला। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? और अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज एंड इन आवर लाइकनेस, प्लूरल, हम। और अगर आप एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ो बाइबल की तो वहां पे लिखा है फादर सन एंड, बाप बेटा, और यानी इंसान सिर्फ बाप की छवि नहीं है, बेटे की छवि नहीं है, बल्कि वो रूहुल कुद्दुस की भी छवि है। आमीन। और इंसान भी सिर्फ अकेला नहीं है, वो आगे हम जिक्र करेंगे किस तरह। अच्छा, और ये कंप्लीट नंबर है, कंप्लीटनेस है पूरा। अब देखिए बाइबल की कुछ फैक्ट्स हैं। यीशु मसीह ने 3 मुर्दे जिंदा किए, नाम बताएं उनका। लाजर, यायर की बेटी, हाँ यस बिल्कुल सही, क्लियर, ओके कम हियर। 3 यीशु ने मुर्दे जिंदा किए। विडो ऑफ नेम्स 9 जिसका आप जिक्र करो, ठीक है, आगे रेफरेंस भी दिया हुआ है। जायरस डॉटर, यायर की बेटी, और लाजरस। हालेलुया। सो अगर कोई पूछे कितने मुर्दे जिंदा किए यीशु ने? 3। रिकॉर्डेड बाइबल मुकद्दस में 3 है, बट मैं स्पिरिचुअली जानता हूं वो 3 से ज्यादा है, वो रिकॉर्ड नहीं किए गए, ठीक है। पुराने ऐहदनामे के अंदर 3 मुर्दे जिंदा किए गए, उनके नाम बताएं। थिक इंफॉर्मेशन, कम ऑन। हाँ ओके, मालूम है किसी को? ओके लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। पहले है विडो ऑफ जेफायरस सन्स, ठीक है, जिसके घर एलिशा गया था। ये आगे रेफरेंस लिखा हुआ, बाद में आप देख सकते हैं। शुनामाइट वुमेन्स, ठीक है, इसको उर्दू में कहेंगे शुनुई औरत, इस तरह करके है, आप देख सकते हैं ये दोनों। अच्छा, एक मुर्दा जिंदा किया था एलिया ने, एक मुर्दा जिंदा किया था अलीशा ने। और इसराइली मर्द था जो अलीशा की हड्डियों से जिंदा हुआ था। ये जनरल 3 रेजुरेक्शन है, जिंदा किए गए, ठीक है, बाकी तो हम देख सकते हैं। अच्छा, अब जो दरियाए यर्दन है वो भी 3 दफा जो है वो खोला गया था। कितना? 3 दफा। कौन सा? दरियाए यर्दन। और वो किस किस ने खोला था? यशवा ने, अलीशा ने और एलिया ने। तो फिर मेरा ये सवाल है कि मूसा ने क्या खोला था? एक्सीलेंट, क्लैप फॉर हिम। जब
एलीशा आसमान पे एलिया जब जा रहा था आसमान पे, उसने वो गया, पटका उतारा, मारा, फिर खुला पानी गया। उसके शागिर्द ने उसका वो ले लिया, वापस आया, उसने पटका मारा, वो खुला। ये 2 दफा हो गए। जब मूसा के मरने के बाद यशवा ने लीडरशिप संभाली तो उसने अहद के संदूक को रखा, समंदर खुल गया। मगर वो दरियाए यरदन था, जॉर्डन रिवर, जहाँ पे हमारे क्रिश्चियन बपतिस्मे लेने जाते हैं। मगर मूसा ने दरिया नहीं खोला था, खुदा ने मूसा के जरिए से पूरा समंदर खोल दिया। ये बहुत बड़ी चीज थी। तो 3 दफा दरियाए यरदन खुला और 1 दफा रेड सी, जिसको हम बहरे गुलजम कहते हैं, खुला। खुदा ने यीशु को कहा था, 3 दफा खुदा ने यीशु को कहा कि हौसला रख, मजबूत हो जा। पौलुस रसूल 3 दिन तक अंदर रहा। 3 दिन तक क्यों अंदर रहा था? डिविनिटी, ये परफेक्ट नंबर है। 3 दिन तक अंधा रहने का मतलब है कि मैंने इसको परफेक्टली जिस्मानी तौर पे अंधा कर दिया है, क्योंकि ये आगे की जिंदगी में परफेक्टली रूहानी तौर पे बीना कर दिया जाएगा कि रूहानी विजन्स देखेगा। और आज तक हम उसकी रोया और मुकाशफत पर जिंदा चल रहे हैं। 3 दिन अंधा रखने का मकसद था। समझ आई किसी को? मोहसिन भाई? खुदा ने 3 दफा डिफरेंट ओकेजन्स पर आसमान से बोला अनजील के अंदर। खुदा और जो नूह है उसकी कश्ती में भी 3 लेवल्स थे, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद यूना कितने दिन मछली के पेट में रहा? 3 दिन। खुदावन यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, कौन कौन प्रेजेंट था वहां पे? तो मैं कहना चाह रहा हूँ, हालेलुया। जब यीशु मसीह पानी से बाहर आया, ऊपर से बाप ने आवाज कलाम किया, रूहुल कुद्दुस उतरा और बेटा खुद मौजूद था वहां पे। वो वाहिद बपतिस्मा रहा जिसके ऊपर बाप, बेटा, रूहुल कुद्दुस तसलीस पूरी हो रही थी। हालेलुया। तो ये भी डिविनिटी है। 3 लोगों ने खुदावन यीशु मसीह को के चेहरे को जलते हुए, शाइन करते हुए देखा। कौन कौन थे वो? पतरस, याकूब और यूहन्ना। वेरी गुड, ठीक है। यीशु ने 3 दफा गतसमनी बाग में दुआ की जान देने से पहले, और पतरस ने 3 दफा यीशु मसीह का इनकार किया, और 3 दफा यीशु के जीतने के बाद इकरार यह भी किया कि मैं तुझे सब शागिर्दों से ज्यादा प्यार करता हूं। जब 3 दफा पतरस ने इनकार किया था, तब उसने परफेक्टली इनकार कर दिया था, मगर वो रोया था। मगर जब यीशु मसीह जिंदा होकर पतरस के पास वापस आया और बोला, पतरस क्या तू मुझे इन सब से, क्योंकि वहां पे दूसरे भी शागिर्द बैठे थे, तो उनको बोला, क्या पतरस क्या तू मुझे इन सब शागिर्दों से ज्यादा प्यार नहीं करता? तो लिखा है कि पतरस रो पड़ा। अब वो बोला, खुदावंद तू जानता है मैं तुझे इन सब से ज्यादा प्यार करता हूँ, जबकि उसने इनकार किया था। 3 दफा उसने इनकार किया था, और 3 दफा उसने इकरार करके अपने जो 3 इनकार थे उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि 3 परफेक्ट नंबर है। तभी खुदावंद ने भी 3 दफा से पूछा। आगे लिखे, सलीब के ऊपर कितनी जुबानों में लिखी गई थी राइटिंग? वो भी 3 थी, परफेक्शन। ऑलराइट, 3 जुबानें थी, और वो थी इब्रानी, लातीनी और यूनानी। 3 जुबानें थी, और उसके अंदर लिखा था ये यहूदियों का बादशाह है, ठीक है। और यीशु मसीह को जो सलीब है वो सुबह के वक्त 9 बजे दी गई, और उसको उनके जब दम निकला वो दोपहर के 3 बजे था। 3 नंबर। सलीब भी सुबह 9 बजे दी जा रही है, और जान भी उसकी 3 बजे निकल रही है। 3 नंबर है। और खुदावंद यीशु ने जब जान दी तब कितने लफ्ज बोले उसने? 3। वो लफ्ज क्या थे इंग्लिश में? इट इज फिनिश, तमाम हुआ। तमाम हुआ उर्दू में, इंग्लिश में इट इज फिनिश। जब यीशु ने इंग्लिश में लफ्ज है इट इज फिनिश, जान देते वक्त भी 3 लफ्ज बोले, ठीक है। और लिखा है कि और यीशु कितने दिन कब्र में रहा? ये क्यों है कि यीशु की जो क्रूसिफिक्शन है उसके जान देने में हर तरफ 3 दफा इनकार हो रहा है। 3 दिन वो कब्र में है, 3 उसके वो लिखा हुआ है जुबानों में। और ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार 3 क्यों जिक्र किया जा रहा है? मैंने यहाँ पे लिखा है कि खुदा जो है, ये 3 जो था ये मुकाशवा था, ये कोड था जिसके जरिए खुदा नबूवत कर रहा था कि 3 जो है इलाही नंबर है, खुदा का नंबर है। इस इंसान को जिसको तुम मार रहे हो ये खुदा है जिसको जिस्म लेके भेजा गया है, मगर ये इसलिए मार खा रहा है क्योंकि खुदा कामिल है और वो कामिल जान दे के इंसानों को बचा लेगा।
हालेलुया। इधर मैंने लिखा हुआ है, God was declaring prophetically, Jesus is divine God in flesh of the world and perfect human sacrifice of the world. हालेलुया। अच्छा, अब लिखा है कि इंसान कितनी चीजों से मिलकर बना है? रूह, जान, बदन, तीन। और तूफान आने से पहले तीन लोग जो थे वो रास-बास पाए गए थे, हाबिल, हनोक और नूह। और 27 बुक्स जो हैं वो पुराने ऐहदनामे में हैं। तो अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, यानी 3 का क्यूब लो, तो आपकी नए टेस्टामेंट की बुक्स आ जाती है। 3 3 3 3 3, ये बिला वजह में नहीं है, ये परफेक्ट ऑर्डर है। सो ये थोड़ी चीजें मुश्किल है। तो खुदा ने इसराइलियों को कहा था, मैं तीसरे दिन तुमसे मिलने आऊंगा, अपने आप को पाक करो। क्यों? और यीशु मसीह भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्यों? परफेक्शन और हिडन मैसेज था ये। तब मैंने कहा स्टूडेंट ऑफ द वर्ड, जो कलाम के शागिर्द है। मौसम भाई, शुरू में हमने एक चीज पढ़ी कि जो कलाम के शागिर्द है वो सिर्फ खुदा के छुपे हुए कोड्स को अनलॉक कर पाएंगे। इन नंबर्स के अंदर है। दरअसल जब वो पहाड़ी पर तीसरे दिन उतर रहा था और जब वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठ रहा था, तीसरा पैटर्न इसलिए फॉलो हो रहा था कि जो पहाड़ी पर तीसरे दिन मुर्दों में से पहाड़ी पर तीसरे दिन आसमान से उतरा था, आज वही खुदा कब्र में से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ रहा हूं। मैं ही वो खुदा हूं जो पहाड़ी पर उतरा था। हालेलुया। सो इट वाज अ रेवलेशन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 19 बाब 13 आयत में लिखा है कि इक्विवेलेंसी है ये इस आयत की इससे। खरूज 19:11 की, लूका 24:46 से इक्विवेलेंसी है कि ये हिडन कोड था कि क्राइस्ट उस पहाड़ी पर उतरा था तीसरे दिन, आग में से बोल रहा था। यही वो बाप का कलमा था जो पहाड़ी पर बोला जा रहा था। अब उसको जिस्म दे दिया गया है, जो कि अब सिर्फ उसके मुंह से नहीं बल्कि कब्र से बाहर निकल के आ गया इंसानों की निजात के लिए। सो होली स्पिरिट आपकी मदद करे। इन दी एंड लिखा है कि बाइबल के अंदर सिर्फ 3 फरिश्तों के नाम दिए गए हैं स्पेसिफिकली, और किसी के नहीं दिए गए स्पेसिफिकली। अगर आपने पढ़ना लिया हो तो पहला नाम मिकाएल, दूसरा नाम जबराइल, तीसरा नाम हालेलुया लूसीफर। पूरी बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 3 नाम है फरिश्तों के, मिकाएल, जबराइल, लूसीफर। स्पेसिफिक मैं बात करूं, स्पेसिफिकली पॉइंटेड, ठीक है ना। और लूसीफर बाइबल मुकद्दस में ओरिजिनल नाम नहीं डाला गया, ये ट्रांसलेटेड किया गया है इब्रानी से इंग्लिश के अंदर। लूसीफर ओरिजिनल नाम नहीं है। खुदा के सुबह के नूर के सितारे जो पहला फरिश्ता था, जो शैतान है, जो लूसीफर का ओरिजिनल नाम है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वो है हिलेल, HAYLEL, हिलेल। सनी क्या नेम है ओरिजिनल लूसीफर का? हिलेल। क्या नाम है? अगर आप ये एक बात नोट करें, खुदा के तमाम फरिश्तों के अंदर खुदा का नाम आता है एल। जैसे कि हमारे जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो भी अपने गॉड का नेम इस्तेमाल करते हैं अपने नेम्स के अंदर। इसी तरह यहूदी लोग कहते हैं, ये वहां से दस्तूर चला है क्योंकि वो सबसे पहले थे, वो अपने खुदा का नाम इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल एल, ठीक है ना, एल, उर्दू में अलिफ, ये लाम एल, इंग्लिश में EL। उर्दू में बोलूं तो दानी एल, इंग्लिश में डैनी EL, हिस्की एल, और मिकाई एल। अब ये और खुदा के फरिश्ते जितने हैं उनके अंदर भी खुदा ने अपना नाम डाला हुआ है, मिकाई एल, ठीक है। और उसके बाद जिब्राइल, जिब्राइल, ठीक है। एक बंदा था केविन जेडाइस का नाम है, उसने खुदावन यीशु को रूबरू देखा और उसने बोला, खुदावन ये कैसे हो सकता है? मैंने एक पैटर्न नोट किया, तेरे सारे फरिश्तों के जो नाम है उसके अंदर तेरा नाम आता है EL, मिकाइल, जिब्राइल, तो लूसीफर के नाम के अंदर क्यों नहीं तेरा नाम के अंदर एल आता है? उसने फिर खुदावन ने उसको बताया लूसीफर का ओरिजिनल नाम था हिलेल, उसके नाम के अंदर भी एल आता है। इसलिए आप लूसीफर को आप हिलेल नहीं बुलाते क्योंकि वो खुदा का फरिश्ता था, उसके अंदर उसका नाम आता था। अब हम उसको शैतान बोलते हैं क्योंकि अब वो खुदावन का नहीं रहा, एल नहीं है उसके अंदर। और जब उसने सर्च की, अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो हिब्रू, तो उसके अंदर हिलेल ही इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। तो क्या ये इंफॉर्मेटिव है?
आप सब स्कॉलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। हालेलुया, मैं बाइबल स्टूडेंट हूँ और आप सब बाइबल स्कॉलर्स हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये हो गए, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेचुरल फैक्ट्स नंबर 3 के बारे में, ठीक है। नंबर 3 के बारे में नेचुरल फैक्ट्स, हमारे पास 3 बेसिक कलर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं RGB। अगर आपका प्रिंटिंग प्रेस से ताल्लुक रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग से, एंड आई डोंट नो वेब डिजाइनिंग में भी ये है बात के नहीं है, तो हमारे पास और इन यही 3 कलर हैं जिसके जरिए से सारे कलर भी बनते हैं। RGB, रेड ग्रीन ब्लू। क्यों? ये क्यों है कि खुदा का नंबर भी 3 है और इनके ये निजाम, दुनिया के निजाम के अंदर भी 3 नंबर है, क्योंकि जो बनाने वाला है उसका नंबर 3 है। सो RGB। उसके बाद 3, अगर आप मेडिकल साइंसेस से वाबस्ता रखते हैं तो उसके अंदर भी 3 किंगडम्स का हम पढ़ते हैं। मैंने 9 में पढ़ा था और मैं इंटर में भी। और 3 किंगडम है, एक जानवरों की किंगडम पढ़ते हैं, दूसरी पौधों की प्लांट किंगडम, और तीसरी मिनरल पत्थरों की किंगडम, ठीक है। उसके बाद दुनिया के अंदर जो शक्ति है, फोर्सेस, वो भी 3 है, ग्रेविटी, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? मादे की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उर्दू में हालेलुया, आई डोंट नो उर्दू में कैसे क्या, मगर लिक्विड मतलब पानी, लिक्विड चीजें, ठोस, माया गैस, ठोस माया गैस, यस आई रिमेंबर। ठोस सब चीज, माया मतलब वाटर, लिक्विड चीजें, गैस तो गैस की। सो एटम्स की कितने सब यूनिट्स होते हैं? 3, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और, बिकॉज़ क्रिएटर हैज 3 नंबर, इसलिए। सो अब आ जाते हैं 4 के बारे में आपको क्या मालूम है? नथिंग, नहीं मालूम, लेट्स सी। सो 4 नंबर हमारे पास जो है वो दुनिया या क्रिएशन का नंबर है। 4 नंबर किसका सिरल? दुनिया या क्रिएशन का। जब भी बाइबल मुकद्दस में आप 4 नंबर पढ़ें, या ऐसा पैटर्न देखें मोहसिन भाई कि 4 इस्तेमाल हो रहा है, 4, आप हमेशा एक बात समझना, जब भी आप बाइबल पढ़ें और 4 का जिक्र आ रहा है बार बार, 4 गवाह हैं या 4 चीजें ली गई हैं, तो हमेशा याद रखना, ये आपको मैं एक मुकाशवा दे रहा हूँ, आपको मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, वहां पे कुछ ना कुछ बन रहा होगा, ठीक है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो 4 नंबर है वो क्रिएशन का, क्रिएट हो रही है कोई चीज, दुनिया, इंसान वगैरह। अब देखते हैं हमारे पास कितने सीजन्स होते हैं? सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, और इन्हीं सीजन्स के अंदर फल क्रिएट होते हैं। बाइबल पैटर्न। हमारे पास कितनी डायरेक्शंस हैं? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। कितने एलिमेंट्स हैं बेसिक जिससे पूरी दुनिया बनी है? साइंस क्या कहता है? पानी, आग, जमीन और हवा। वेरी गुड। चौथे दिन खुदा ने पूरी मटीरियलिस्टिक दुनिया कंप्लीट कर दी। मेरा ये सवाल है 5वें दिन क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है 30वें दिन क्यों नहीं? सिकंदर भाई मेरा ये सवाल है छठे या पहले दिन खुदा ने क्यों नहीं कर दी? बिकॉज खुदा, मैंने बताया शुरू में, परफेक्ट है और अपने नंबर्स में भी परफेक्ट है। उसने चौथा जो नंबर है उसके साथ ये चीज कनेक्ट की है, असाइन की गई है कि ये मेरे क्रिएशन का नंबर, और मैं मटीरियल दुनिया को भी चौथे दिन ही कंप्लीट करूंगा। वो पहले दिन भी कर सकता था, बिला वजह में नंबर्स नहीं आए। सो चौथा नंबर क्रिएशन का, और उसने मटीरियल जो वर्ल्ड है वो भी चौथे दिन क्रिएट कर दी, और हवा का भी सिर्फ 4 ही दफा जिक्र है कलाम के अंदर, क्रिएट, क्योंकि औरत ही है जो कि क्रिएट करती है दूसरी जिंदगी को। 4 दफा जिक्र है हवा का। उसके बाद पौलुस रसूल जो था वो 4 नेशनैलिटीज रखता था, या कहूँ जुबानें बोलता था, या कल्चर से वापस था, जैसे भी समझ लें। पहली थी वो यूनानी भी था, वो इब्रानी भी था, रोमन सिटीजन था, रोमी भी था, यहूदी भी था, यूनानी भी था, और फिर आखिर में वो क्रिश्चियन भी था। 4। इसीलिए पौलुस ने भी बहुत क्रिएटिव चीजें की। उसके बाद खुदा के जो है 4 विटनेस हैं, और वो 4 विटनेस हैं खुदा के मौजज़ात, वंडर्स, मिरेकल्स और रूह कुदस की गिफ्ट्स, जो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते हैं। कौन देते हैं? सुपरनैचुरली 4 लोग, 4 चीजें गवाही देती हैं, साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स और रूह कुदस के गिफ्ट्स। आपने कभी देखा है कि जिसके पास रूह कुदस का गिफ्ट होता है वो ज्यादा अच्छी गवाही दे पाता है? वर्ड ऑफ नॉलेज, राइट ब्रदर एशले? वर्ड ऑफ नॉलेज, मौजज़ात,
सो और जो जानदार है खुदा के उनके भी 4 ही चेहरे हैं, क्रिएशन। और एक और बात, ब्रदर हनान तो इस बात को जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो कन्वे करो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। वो जो 4 दान है, 4 जानदार हैं, 20 हैं, वो भी मोहसिन भाई पूरी की पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं। जो शेर है वो शेर की पूरी बादशाह जो किंगडम है बिल्लियों की, जो उनकी नुमाइंदगी करता है। इंसान जो है वो इंसान की करता है, अकाब जो है वो परिंदों की करता है, और जो बैल है वो नुमाइंदगी करता है तमाम ये जो कैटल्स हैं मवेशियों की। ऑलराइट, और वो खुदावंद यीशु मसीह के 4 डिफरेंट एरियाज एस्पेक्ट्स का मुकाशफा है, वो 4 चेहरे जो है खुदा ने उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद नंबर 5 तो आपको मालूम होगा, फेवरेट नंबर सबका, फजल का नंबर। मगर आज जो आपको 5 नंबर के बारे में नहीं पता, अब वो भी जानेंगे। सो ग्रेस जो है वो कॉमनली नोन है, मगर जो आपको नहीं पता 5 नंबर डेथ का भी नंबर है। कैसे कि 5 हैव कनेक्शन विद डाइंग, एडम डाइड इन जेनेसिस 5। 5 नंबर जो है उसका ताल्लुक मौत से भी है। पैदाइश 5 बाब के अंदर आदम की मौत हो जाती है, ही डाइज। और यीशु मसीह के भी जो जीसस लव्स है, JESU, यीशु मसीह के इंग्लिश जो अल्फाबेट्स हैं वो भी 5 हैं, और वो भी जान देने आया था। सी आगे देखिए, 5 जो है वो यूनिटी को भी कहते हैं। ऑलराइट, ये तीसरा मीनिंग है, लेस कॉमन, बहुत अनकॉमन है कि 5 यूनिटी को भी जाहिर करता है। ठीक है, पौलुस ने कहा था कि मैं तरह तरह की जुबानें बोलूं, इससे अच्छा है कि मैं 5 लफ्ज ही जो है वो समझ के बोल दूं। क्यों जुबानें बोलूं, नहीं बोलनी मैंने, बस 5 लफ्ज ही, 5 ही क्यों, 6 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं? क्योंकि 5 का जो मतलब है वो फजल का जो हटकर है, वो यूनिटी भी है कि मैं 5 लफ्ज ही बोल दूं ताकि तुम में जो तफर्कियां वो हट जाए, तुम एक हो जाए। ऑलराइट, इसके बाद है 10 एहकाम के अंदर भी जो है वो 5-5 सेट के 2 वो है, 10 एहकाम बनता है। ठीक है ना, जो फर्स्ट 5 जो एहकाम है 10 एहकाम के अंदर, वो खुदा के लिए, तो खुदावन की इबादत कर, उसके अलावा कोई खुदा ना हो। और दूसरा जो 5 है वो इंसान से रिलेशन के लिए। पहले 5 किससे हैं? खुदा के रिलेशन। दूसरा जो सेट है 5 का वो किसके साथ है? इंसान के साथ रिलेशन के लिए। और 5 प्राइमरी टाइम्स ऑफ ऑफरिंग। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ऑफरिंग लिखना था, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, टाइम्स लिख दिया। ठीक है, 5 किस्म की बेसिक कुर्बानियां है बाइबल के अंदर। जब आप बाइबल सेमिनरी जाओगे या थियोलॉजी करने जाओगे तो वहां पे ऐसी चीजें मिलती हैं, वहां पे जोशीले मैसेज नहीं मिलते आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो वहां पे आपको बेसिक चीजें आपकी बेसिक बिल्ड की जाती है। ओके, सो पहली चीज है हमारे पास बर्ट ऑफरिंग, जिसके लिखा है आतिशीन कुर्बानी। दूसरी ट्रेसपास ऑफरिंग, जुर्म की कुर्बानी। तीसरी है सिन, गुनाह की कुर्बानी, ग्रेन, ठीक है ना, नजर की कुर्बानी। और चौथी है पांचवी है पीस ऑफरिंग, यानी अमन की कुर्बानी। और उसके बाद ये कि जो जबूर है ये भी 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले से 41 जो जबूर है वो खुदावन यीशु मसीह की ईद फसा के बारे में है और इसराइल की बिगनिंग है। ठीक है, खुदा का निजात का प्रोग्राम। 47 से 72 जो है कि इसराइल एक होगी। 73 से 78 के अंदर है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड्स टेंपल, खुदा की हैकल तबाह होगी। 90 से 106 के अंदर है कि 1000 साल यीशु मसीह की बादशाही का जिक्र है। और फिर ज़बूर 107 से 150 के अंदर है, वहां पे ये जाहिर करता है कि इसराइल फिर से खुदा उनको सारे दुखों से रिहाई देगा। ये पूरा डिलीवर इसके अंदर रेवलेशन है। ऑलराइट, सो 5 ही हमारे पास जो है वो शरीयत की किताबें या कह लो 5, और उनको पेंटाट्यूच कहते हैं। ये भी लिख लें और याद रखें, अगर आपसे कोई पूछे बाइबल की 5 पहली किताबों को क्या कहा जाता है तो क्या कहते हैं मोहसिन भाई, सिकंदर भाई? पेंटाट्यूच। क्या कहते हैं? पेंटाट्यूच। ठीक है, और अगर नए ऐतनामे में कोई आपसे पूछ ले कि 5 पेंटाट्यूच कौन सी है तो वो पहली 4 अनाजील और तीसरी 5वीं अमाल की किताब को कहा जाता है कि ये नई ऐतनामे की पेंटाट्यूच है। ऑलराइट सिरल, ओके। सो दानियल के अंदर जब उसने वो देखा था, बुद्ध देखा था, उसके भी 5 ही हिस्से थे। सो हम उसमें नहीं अभी जाएंगे।
सो टैबरनेकल के अंदर भी 5 कहाँ पे जो 5 इंग्रेडिएंट्स बोला गया था मस्सा के तेल को बनाने के लिए, वो भी 5 थे। 5 कर्टन्स, पर्दों का 5 बार्स बोले गए थे जो लगाने थे, 5 ही पिलर्स थे, 5 सॉकेट्स जो सेट करने के लिए थे। उसके बाद जो मजबा लकड़ी का बनाना था वो भी 5 ही का था। फजल 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 फजल, खुदा बोल रहा था यूनिटी। उसके बाद जो हाइट है वो 5 क्यूबिट थी। अच्छा, और क्यूबिट जब भी आप इंग्लिश बाइबल पढ़े या उर्दू में क्यूबिट को आई डोंट नो क्या कहा गया है, हाथ बोला गया, हाथ, आई रिमेम्बर। सो जो क्यूबिट है वो उसका आज के दौर में मतलब है, एक क्यूबिट का मतलब है 1.5 फीट। कितना? एक क्यूबिट 1.5। और इसको इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है कि सबसे बड़ी फिंगर से लेकर यहाँ तक ये एक क्यूबिट का आता है। बालिश, आई बिलीव इट, बालिश इस तरह कहते हैं। सो ये 1 क्यूबिट है। सो ये नंबर 6 है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड हम सब अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। लेट इट गो, कंटिन्यू, लेट्स सिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर मोहसिन से एक शॉर्ट प्रेयर करें। खुदावन जलाली आसमान बाप और खुदा और खुदावन तेरे हजूर झुकते हैं और तुझे सत्या करते हैं। खुदावन यीशु मसीह की इस तरह से खुदावन तेरे हजूर आते हैं, तुझे नहायत मेहरबान और तुझे जिंदा खुदा है, तू जो आने वाला है। खुदावन अपने शीर और रूह को पोशाक की तरह पहनता है। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन के तेरा फजल हम पर हुआ है। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज शाम खुदावन तूने खुदावन हमें ये मौका बख्शा, ये तौफीक दी कि खुदावन हम तेरे कलाम से सीखें और तेरे हुक्मों पर अमल कर सकें। यीशु के नाम से खुदावन, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर एशले से वो आए और एक कोई भी कोर्स गाएं सो दैट वी कैन गेट रिफ्रेश। हेलो, मसीह सुबह कादिर पर फजल नाम है और सबकी सलामती हो। खुदा उनका निहायत ही शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत मैसेज के लिए जो शाहरुख भाई ने हम सबके सामने शेयर किया। एंड इट्स रियली अ प्लेजर टू बी ओवर हियर। खुदा आप सबको बरकत है। आए एक खूबसूरत कोर्स गाने वाले हूँ। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और बोले यीशु आपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। हालेलुया। जिनको आता है वो जरूर मेरे साथ कहिएगा। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। बोले यीशु आपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। प्यार मेरा है जी, इश्क मेरा है मोही, प्यार मेरा है जी, इश्क मेरा है मोही, हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब, हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बोले यीशु, बोले यीशु आपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। प्यार मेरा है जी, प्यार मेरा है जी, इश्क मेरा है मोही, प्यार मेरा है जी, इश्क मेरा है मोही, हूँ मैं तेरे
भी करीब। खुदावन कह रहा है हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। देखा उसे चुप रह गया, तालू से चिपकी ज़बान, थोड़ी लहर जान में छूने की कुवत कहाँ, वो कोड़े मेरी शिफा के लिए थे, वो कांटे मेरी बका के लिए थे। है वो कितना करीब, सांस से भी करीब। कहिए है वो कितना करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। बोले यीशु, बोले यीशु, आपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूं। प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है वही। प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है वही। हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। बेशक खुदावंद आपके दरमियान है। हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। Thank you, brother Ashley, for this beautiful worship. आप सब बैठ सकते हैं, तशरीफ रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? दूसरा सवाल, आप सब चार्ज हो गए हैं? हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो अब हम नंबर 6 को देखेंगे। नंबर 6 का जो मतलब है वो हमेशा, वो आपको मालूम होगा। वैसे तो नंबर 6 जनरली हम क्या कहते हैं? यस। सो नंबर 6 का जो मतलब है वो इंसानियत या बाशरियत या जिस्म से वाबस्ता किया जाता है। नंबर मौसम किसके साथ? इंसान के साथ, या इंसान की जिस्मानियत के साथ। और जहां पे जिस्मानियत है, बदन है, वहां पे गुनाह है। इसलिए ये नंबर टेक्निकली तौर पर थोड़ा कमजोर है या नेगेटिव में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये नंबर इंसान और उसके जिस्म के साथ कनेक्ट है, और जिस्म जो है वहां गुनाह है, इसलिए टेक्निकली नंबर नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। देख लें, मैन, बीस्ट, ह्यूमन, वीकनेसेस, कमजोर। इसका ये मतलब नहीं है कि नंबर बुरा है, मगर क्योंकि कनेक्शन है इसका। अब कोई बोले कि मेरे नाम जो है वो 6 लेटर्स आते हैं, तो अब ये मेरी सारी जिंदगी जो है वो बुरी जाएगी। ऑलराइट, सी, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। इसका ये भी आपको सेंस होना चाहिए पाक रूह की हिदायत के कहाँ पे कनेक्ट करना है। ऑलराइट, सो जो 6 नंबर वाले हैं, जो 6 नंबर में रहते हैं कहीं, या 6 नंबर उनके नाम के अंदर आते हैं, या किसी भी ताल्लुक से गाड़ी के पीछे 6 लिखा है, या उनको 6 नंबर पसंद बहुत है, या 6 नंबर लकी नंबर है, तो वो परेशान ना होए। इसका एप्लीकेशन जो है वो सही जगह पे होनी चाहिए। सो खुदा ने इंसान को कौन से दिन बनाया? छठे दिन। ऑलराइट, छठा जो वो कमांडमेंट है 10 में, वो है तू डू नॉट किल, मारना नहीं, कत्ल ना करना। और
काहीन के जो बाद नस्लें चली वो भी 6 थी। ऑलराइट, काहीन के बाद कितनी नस्लें चली? 6 थी। ठीक है, और 6 दफा यीशु मसीह को एक्यूज किया गया, चैलेंज किया गया इब्लीस की तरफ से, उस एक्यूजेशन उसके मुखालफत की गई 6 दफा बाइबल में। यानी रेफरेंसेस लिखे, बाद में पढ़ सकते हैं। नबूकदनजर ने जो तस्वीर देखी थी, वो जो रोया ख्वाब देखा था, उसकी जो साइज था वो भी बाइबल में बयान है, वो भी 6 बाय 6 बाय 6 यानी 666 था। ऑलराइट, और वो सारी बादशाह शैतानी थी। और 6 दिन कहा गया है मजदूरी का, फिर आराम। और जो है इब्रानी जो स्लेव था यानी गुलाम था, वो भी 6 साल जो था गुलामी का था, 7वें साल आजादी का था। ठीक है, और एसोसिएशन जो है ये शैतान के साथ की जाती है, छठे नंबर की। ऑलराइट, और न्यू टेस्टामेंट के अंदर 6 दफा जादूगरी का जिक्र है। ऑलराइट, कितनी दफा जिक्र है जादूगरी का नया नाम में? 6 दफा। सो अब एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन के, और 6 दफा जो अपने आप को राजबाज मानते थे, उन्होंने यीशु मसीह से साइन मांगा, बोला निशान दिखा हमें। 6 दफा बाइबल के अंदर। पहली दफा कहा गया जब उसने मौजे करके बदरूहें निकाली, तो कहा गया कि तू बाल ज़बूर की कुदरत से निकालता है तो हमें निशान दिखा। उसने बोला तुम्हें कोई निशान नहीं दिया जाएगा सिवाय यूना नबी का। फिर फकीर और फरीसियों ने बोला गया यीशु मसीह को कोई साइन दिखा। फिर शागिर्दों ने बोला, इस तरह आप ये सारे पढ़ सकते हैं। 6। अच्छा, नेचुरल फैक्ट्स है नंबर 6 के ऊपर। अब ये नेचुरल फैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो इंसान की बॉडी की 6 मेंबर्स हैं, या 6 मेंबर्स या हिस्सों में तकसीम किया गया इंसान का जिस्म जिससे मिलकर बनती है। पहला सर, हेड। दूसरा ट्रोसो किसे कहते हैं? धड़ को। ठीक है, आर्म्स, 2 आर्म्स, 2 लातें। ऑलराइट, एवरेज हाइट 6 फीट। स्टैंडर्ड हाइट जो है दुनिया की 6 फीट है। ठीक है, इंसान का नंबर है ये। एवरेज वेट 6 पाउंड एंड बच्चे का 6 पाउंड जब वो पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी का 6 पाउंड है। और 6 फिजिकल सिस्टम ऑफ बॉडी। आपके जो जिस्म के 6 प्राइमरी बेसिक है, कौन कौन सा है? पहला सर्कुलेटरी। कौन सा सिस्टम है ये? आपके पास है ये सिस्टम? जी, सबके पास है ये सिस्टम। वेरी गुड, ये कंप्यूटर से भी ज्यादा अच्छा सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपके ब्लड का। मस्कुलर, देन नर्वस, ये वाला है सबके पास होना चाहिए, ये लाजमी होना चाहिए। नर्वस, जहन का सिस्टम, दिमाग का। उसके बाद डाइजेस्टिव, ठीक है, मजे मजे के खाने, डाइजेस्ट। रिस्पायरेटरी, जिंदा रहने के लिए, सांस। और आखिर में स्केलेटन, आपकी हड्डियों का। उसके बाद नंबर 7। नंबर 7 बहुत खुदा का फेवरेट नंबर कौन सा है? नंबर 7। हमारे दरमियान ब्रदर जहन मौजूद नहीं है, उनका भी नंबर 7 फेवरेट और लकी नंबर है। वो जब भी इस्तेमाल करते नंबर 7 करते हैं। खुदा का भी जो नंबर फेवरेट है वो 7 है। ठीक है, ये नंबर कंप्लीशन का है और परफेक्शन का है, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। और ये 735 टाइम्स बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ मुकाशफा के अंदर अकेला ये 54 दफा इस्तेमाल हुआ है। 54। ऑलराइट, और 7 जो है वो बुनियाद है खुदा के कलाम की। ठीक है ना। और यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये कहा जाता है कि आदम जिस दिन बनाया गया, उनकी डेट उन्होंने कैलकुलेट करके निकाली है, वो सितंबर 26 3760 BC है, बिफोर क्राइस्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहूदी लोग कहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये खुदा जाने, मगर उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक सिर्फ, तो उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक जिस दिन आदम बनाया गया था वो थी 26 सितंबर 3760। ठीक है, और उसके बाद और द फर्स्ट डे ऑफ तिशरी विच इज द 7th मंथ ऑफ द हिब्रू। और 7वें महीने में, 7वां महीना यहूदी कैलेंडर के अंदर तिशरी कहलाता है। कौन सा कहलाता है? तिशरी। तिशरी, तो कहते हैं तिशरी 7वें महीने के अंदर जो था वो आदम को बनाया गया था। और हम अगर कन्वर्ट करें तिशरी को अपने कैलेंडर में, जो कि सूरज का कैलेंडर है, वो सितंबर बनता है, जिसके अंदर माय डेट ऑफ बर्थ इज आल्सो फ्रॉम सितंबर। आई फील वेरी गुड जब मैं ये पढ़ता हूँ। हालेलुया, जस्ट जोकिंग विद यू। सो बाइबल के अंदर 7 मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है ना, जिससे बाइबल को डिजाइन किया गया है। लॉ, शरीयत, नबियों का सहीफे, फिर
ज़बूर है, फिर अनाजील और अमालों की किताब है, और एपिसल्स हैं, जनरल एपिसल्स यानी खतूत जो है, फिर पौलुस के खतूत हैं, फिर मुकाशफा की किताब, ये भी 7। सो इब्रानी की किताब के अंदर यीशु को 7 लक़ब दिए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं बाद में। और 7 पैराबल्स का भी इस्तेमाल है, तमसीलों का। फिर बाइबल के अंदर 7 चर्चेस का जिक्र है, ठीक है ना, 7 चर्चेस का जिक्र है, 7 फरिश्तों का जिक्र है, ठीक है। उसके बाद 7 मोहरों का जिक्र है, 7 नरसिंगों का जिक्र है, 7 तबाहियों का और वो जो आनी है आफतों का जिक्र है, 7 गरज थंडर्स का जिक्र है, और साथ ही जो है द फर्स्ट रेजरेक्शन ऑफ द डेड टेक्स प्लेस एट द 7th ट्रम्पेट। और जब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा तो मुर्दे जी उठेंगे। 7 7 7 7 7 परफेक्शन, ठीक है। उसके बाद 7 जो है वो गॉड्स एनुअल फीस्ट डे, और इसराइल के 7 ही ईदें भी थी। ऑलराइट, सो मुकाशफा की किताब के अंदर मैंने आपको बता दिया है, सो हम वो जिक्र नहीं करेंगे, मगर हम ये देखेंगे कि वहां पे 7 कप्स का जिक्र है, 7 कैंडलस्टिक का जिक्र है, 7 ईदें हैं, 7 खुदावंद यीशु मसीह के कलमे हैं सलीब पर, और आखिरी में आपकी और मेरी फेवरेट खुदा की 7 रूहें हैं। 7 7 7 7। अब 8वां नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसका नंबर है? 8वां नंबर यीशु मसीह का नंबर है, और इसके अलावा 8वां नंबर जब भी आए, ये एक नए आगाज, न्यू बिगिनिंग का नंबर है, चेंज का। ऑलराइट सर, ठीक है सिकंदर भाई, 8वां नंबर किसका है? यीशु मसीह का। 8वां नंबर किसका है? ठीक है, और एक नई आगाज का नंबर है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी है, दोबारा से जी उठने का। सो इस तरह 7 हफ्तों के बाद जो 8वां हफ्ता शुरू होता था, उस पे ईदें पेंटिकॉस्ट मनाई जाती थी, जिस पर रूह कुदस नाज़िल हुआ, ठीक है। ये वॉचेस हैं, इतनी जरूरी नहीं है। 9वां नंबर जो है वो आप जैसे जानते आए, वो रूहुल कुदस का कहा जाता है, मगर रूहुल कुदस का ना सिर्फ 9वां नंबर है, बल्कि ये अदालत का नंबर भी, जजमेंट का। जिसलिए मैंने कहा था जो 6 नंबर वाले वो परेशान ना हो, हमारी दुआएं उनके साथ है, ठीक है। क्योंकि अब 9 नंबर अमूमन कहा जाता है वो रूहुल कुदस का नंबर है, मगर दूसरा मतलब 9 नंबर का वो तबाही भी है, खुदा की अदालत, ठीक है। तो देखते हैं, ये भी कंप्लीट नंबर है, ठीक है। फ्रूट बेरिंग, पैदाइश, फलदार होने का नंबर है, प्रोग्रेशन, आगे की तरफ बढ़ने का नंबर है, और खुदा की जजमेंट का, ठीक है। इस तरह आप सारी चीजें, रूहुल कुदस के 9 फल हैं, सारी चीजें यहाँ पे लिखा था। डे ऑफ अटॉनमेंट जो है, अच्छा, अब और यीशु मसीह ने जान भी 9वें इसमें दी थी, 9th आवर में। अब ये एक्स्ट्रा बाद में देखेंगे, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। 10वां नंबर, 10वें नंबर से आप क्या जानते हैं? एंड हो रहा है लास्ट की स्लाइड। 10वां नंबर इतना छोटा आपको नजर भी नहीं आएगा, ट्रायल का है ना, आप बता नहीं सकते। हाँ, ट्रायल का नंबर है, वेरी गुड, क्लैप फॉर सिरल, वेरी गुड, एक सही होगा। ट्रायल का मतलब होता है आजमाइश, और इसके अलावा ओके लेट्स सी, जो 10वां नंबर है हमारे पास 242 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है, और ये खुदा के जो है कंप्लीट परफेक्शन, ये खुदा की निजाम का नंबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, निजाम का। ऑलराइट, यहाँ पे लिखा बाइबल नंबर 10 इज यूज्ड, द डेजिग्नेशन 10 इज यूज्ड, 10 is also used as complete and perfect number, 7 की तरह। ये टेस्टिमनी का नंबर है, लॉ का नंबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्लीट ऑर्डर। सादे लफ्जों में ये खुदा के ऑर्डर का नंबर है, और दूसरा टेस्ट का। तो जब भी 10 नंबर खुदावंद मुकाशफा की किताब में, तुझे 10 दिन जो है ना मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, टेस्ट से, ठीक है। ये नंबर है 10। तो हमारे पास 10वां हिस्सा आप लोग देते हैं 10। आपके पास उंगलियां हैं, सबके पास 10 उंगलियां हैं, ज्यादा तो नहीं किसी के पास, या कम? क्यों? 10 हाथ तो नहीं है, 10 उंगलियां हैं। ऑलराइट, 10 फिंगर्स एंड 10 आपके पास टोज हैं, ठीक है। वो क्यों है? ये इस बात की निशानदेही है कि हम खुदा के राहों पर चलें, उसके ऑर्डर्स पर, ये इसलिए 10 है। ऑलराइट, एडिशनल क्या है? 10 बुक्स हैं बाइबल मुकद्दस में, पुराने आदनामे के अंदर, जो कि शामिल नहीं की गई। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए, अच्छी इंफॉर्मेशन।
पुराने अहदनामे के अंदर 10 किताबों का जिक्र किया गया है, मगर वो बाइबल मुकद्दस के कैनन यानी लाइब्रेरी में शामिल नहीं की गई। हमारे पास 66 बुक्स है, मगर वो उसके अंदर शामिल नहीं की गई। 10 ऐसी किताबें जिनका खुद बाइबल के अंदर जिक्र है। पहली किताब कौन सी है? वो लॉस्ट बुक्स कहलाती है। पहली किताब है द बुक ऑफ वॉर्स ऑफ द लॉर्ड, खुदावन की जंग की किताब, इसका जिक्र नहीं है। और दूसरी है बुक ऑफ जैशर, जो कि ब्रदर हनान पढ़ रहे हैं। जैशर को उर्दू में कहते हैं यशार। यशार की किताब जो है वो भी बाइबल में शामिल नहीं की गई, जबकि इसका जिक्र बाइबल में खुद है। फिर नेथन द प्रॉफिट, नेथन किसका नबी था? दाऊद का। नाथन नबी जो था दाऊद का पर्सनल नबी था, ऑलराइट, वो भी शामिल नहीं की गई। फिर जाद भी दाऊद का नबी था, उसकी किताब भी शामिल नहीं की गई। आहाइजा ये भी एक नबी है, उसकी भी शामिल नहीं की गई। विजन्स ऑफ ओडो ये भी एक नबी है, इसकी भी शामिल नहीं की गई, जिसका जिक्र है। शेमाया ये भी एक नबी है, इसकी भी शामिल की गई। जेहू सन ऑफ हनानी ये भी एक नबी है, इसकी शामिल नहीं की गई। और आखिर में और एक जो सुलेमान की एक्स्ट्रा राइटिंग्स है वो भी शामिल नहीं की गई। और आखिर में जो है द सेइंग्स ऑफ होसिया नबी की भी कुछ तहरीरें हैं जो बाइबल में शामिल नहीं की गई, और बाइबल में इन सब का जिक्र है। तो ये 10 किताबें ऐसी हैं जो बाइबल के अंदर शामिल नहीं की गई। और एक स्पेशल और बहुत मशहूर किताब हनूक की किताब भी बाइबल में शामिल नहीं की गई, जबकि सब वैलिड है। ठीक है, 11वां नंबर एंड की 2 स्लाइड्स है। 11वां नंबर किसका नंबर है? जजमेंट का। किसका? 10 नंबर ऑर्डर है, लॉ है, और 11वां नंबर जजमेंट। यानी एक लॉ है और अगर एक से ज्यादा आगे चले जाओ तो जजमेंट का नंबर है। अच्छा, वो पैदाइश 11 बाब के अंदर आपको बाबल का बोझ मिलेगा, 11 बाब, और खुदा ने अदालत की। ठीक है, आखिर में जो लास्ट किंग्स ऑफ जुड़ा थे, आखिरी जो यहूदा की पट्टी थी बादशाहों की, वो भी 11 बादशाह थे जिन्होंने खुदावन की मुखालफत की और खुदावन ने उनको जज किया। ये सारी चीजें फाइनल जजमेंट 12। अब 12 नंबर जो है द मीनिंग ऑफ 12 विच इज कंसिडर्ड अ परफेक्ट नंबर, और ये खुदा की पावर का नंबर है और अथॉरिटी का नंबर है और किंगडम का। 12 नंबर किसका नंबर है? किंगडम। 12 नंबर और शेर का सिंबल जो मैं पहना हूं, ये बहुत एक इसका प्रॉपर मीनिंग है, वाइड मीनिंग नहीं है। जो शेर का सिंबल है, जैसे मैंने पहना हुआ है, शेर का सिंबल, अकाब का सिंबल, शमादान 7 का सिंबल, और 12, यस, इवन पीकॉक, ये जो हमने फेदर्स लगाए, इसका भी सिंबल 12 शिकेल। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ये। तो ये जो 12 नंबर है ये किंगडम का नंबर है, इसका बादशाही का नंबर है, गवर्नमेंट का नंबर है खुदा की। 187 टाइम्स आपको कलाम में लिखेंगे। रेवलेशन के अंदर 22 दफा खुदा ने याकूब को कहा गया है। तो 12 प्रिंसेस याकूब के 12 बेटे, और फिर इस्माइल से जो बेटे पैदा है वो भी 12 थे, 12 कबीले। और जो बेखबरी रोटी रखनी थी वो भी 12 थी। क्या मैं ऑलराइट। और खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द भी कितने थे? 12 थे। और आखिर यहाँ में जो इस्राएली लोग चुने जाएंगे पूरी की पूरी दुनिया में से, वो कितने हैं? 1,44,000, जो कि 12 का अदद है। 12 को मल्टीप्लाई करो, अगर 12 को 12,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही अदद निकलता है, क्योंकि वही लोग बादशाही में शामिल होंगे। तो बिला वजह का कोई नंबर नहीं है। सो हमारे पास 12 नेम्स है बाइबल के अंदर, जो कि सिर्फ 2 लेटर से बनी है। कितने लेटर से? सिर्फ 2 लेटर से 12 नेम्स है, सिर्फ 12। और वो कौन से हैं? आर, एर, इर, नो, ओज, ऑन, पी, सो, यूर, ओज। ये 12 नाम है जो सिर्फ 2 लेटर से। उसके बाद जो नोहा की फैमिली जो बचाए गए थे वो भी सिर्फ 12 थे। सो बादशाही, क्योंकि नोहा के जरिए से बादशाही आ रही थी। Twelve people specially noted in scripture being anointed for a unique task and responsibility। और बाइबल के अंदर 12 ही लोग स्पेसिफिकली ऐसे हैं पुराने आदम में जो किसी खास सर्विस के लिए चुने गए थे। सो एडिशनल है इन द एंड, जो काहिन थे उनकी जो ब्रेस्ट प्लेट था, जो छाती के ऊपर उनको पहनाया जाता था प्लेट, उसके ऊपर भी 12 ही पत्थर लगाए जाते थे। ऑलराइट।
सो ये आज के लिए इतना ही काफी है कि 12 पत्थर थे। Amen। सो जल्दी से रिवाइंड करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। पहला नंबर किसका है, या आपको जो भी पता है? यूनिटी, सिंगलनेस, बाप का नंबर। दूसरा नंबर फेथफुलनेस। तीसरा नंबर तस्लीस का। चौथा क्रिएशन हो रही है। पांचवा डेथ। और तीसरा मतलब किसका क्या था? यूनिटी। छठा नंबर मोहसिन भाई इंसान का नंबर है। आमीन। सातवां नंबर खुदावन का नंबर, और हमारे जैन भाई का फेवरेट नंबर है, ठीक है। और आठवां नंबर चेंज का और यीशु मसीह का। और नौवां नंबर रूहुल कुदस का और जजमेंट का भी। 10वां नंबर ट्रायल्स यानी आजमाइशें और खुदा का निजाम, ऑर्डर। 11वां नंबर जजमेंट का। और 12वां नंबर गवर्नमेंट। हालेलुया। चलिए खुदावन की जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिकंदर भाई से कि वो हमारे दुआ के साथ आ जाए और दुआ कीजिए सारे मीटिंग के लिए। शुक्र अदा करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हाय कदीम मेहरबान कादर मलिक प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। खुदा बाप आपकी तारीफ और तमजीद और हमदोसना के लायक खुदा है। खुदूस खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, रखते हैं खुदा यीशु मसीह के लिए, जिसके नाम के वसीला से, जिसके वसीला से खुदावंद हम आपके हुजूर झुकते हैं, अपनी मनोजात अपनी दरखास्तें खुदावंद आपके आगे रखते हैं। खुदूस खुदा आज की तेरी इस पूरी इबादत के वक्त के लिए खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेहरबान खुदा कि आज हमने जो भी सीखा है उसे हमें ये तौफीक अता करके हम अपने ज़हन में भी नक्श करें और अपने दिल में इसको जगा दें। ऐसा ना हो एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, और इसके ऊपर तो हमें चलने की तौफीक बख्शना खुदावंद। और ख़ास तौर पर खुदावंद मैं तेरे बंदा के लिए दुआ करता हूँ। मेहरबान खुदा तो अपने बेटे को अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर खुदावंद। कि मेहरबान खुदा तेरी खिदमत का काम करता रहे और तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। खुदूस खुदा बैठी हुई सारी जिंदगियों के लिए जो यहाँ पर मौजूद है, तेरे हजूर से बरकत मांगते हैं खुदावंद। मेहरबान खुदा तुम्हारी इल्तिजा को, मिन्नत को, फरियाद को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने मसीह खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर एशले से कि वो आए और वर्शिप में लीड करें। और इसी के दरमियान हम जो भी हमारे हदिया नजराने में खुदा के हुजूर सौंप दें। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना देने से मुबारक है। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना देने से मुबारक है। हम राज़े मुसरत जान गए, देना देने से मुबारक है। हम राज़े मुसरत जान गए, देना देने से मुबारक है। जो थोड़े में ध्यानतदार है, उसकी नेमतों में वफादार है। जो थोड़े में ध्यानतदार है, उसकी नेमतों में वफादार है। लाचारी से दे, वफादारी से दे, देना दिल से मुबारक है। लाचारी से दे, वफादारी से दे, देना दिल से
हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदावंद की जिक्र में दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने कर्जदारों को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज माफ कर। हमें इस्माइल हमें न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा के लिए। अब से हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप का प्यार और रूह कुदूस की रफाकत और शराकत और हमारे खुदा यीशु मसीह की फेस टू फेस विजिटेशन सब ब्रदर्स यूनाइटेड उनकी फैमिली के साथ अब तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। बारिश खत्म हो